आज बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। अगर हम क्रेनियल नर्व से पहले जो नर्वस सिस्टम है उसकी ब्रीफिंग एक बार दे देता हूँ कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है मुख्य रूप से दो तरह का होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है क्रेनियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला आगे वाला पार्ट है उसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके अंदर मेन पार्ट आगे सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आगे वाला जो सेरेब्रम है उसके दो हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद में मिड ब्रेन आता है और लास्ट में आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के मेन पार्ट है जैसे पोन्स हो गए, मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया और सेरेबेलम, तीन पार्ट हो गए। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व। कुल मिलाकर के 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जो सबसे पहली क्रेनियल नर्व्स है वो आपके ऑल्फैक्टरी एक सेंसरी टाइप, अगर इसके नर्व टाइप की बात करते हैं, जैसे ये क्रेनियल नर्व नंबर हो गया, नेम क्रेनियल नर्व्स के, नर्व टाइप हो गया, उसके क्या फंक्शन है, क्या काम करती है और उसका ओरिजिन कहां से, ब्रेन के किस पार्ट से। तो सबसे पहली क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो है वो एक प्रकार की सेंसरी नर्व टाइप है, यानी सेंस करवाती है और इसका मेन काम है स्मेल से, ऑल्फैक्शन, स्मेल से रिलेटेड है। दूसरी जो क्रेनियल नर्व है वो है हमारी ऑप्टिक, जो देखने से मेनली विजन है, ये भी एक प्रकार की सेंसरी क्रेनियल नर्व्स है और ये हमको विजन, देखने से रिलेटेड है, जो विजन है। और इन दोनों का जो ओरिजिन सेंटर है वो होता है ब्रेन के फोर ब्रेन के सेरेब्रम के अंदर। तीसरी जो क्रेनियल नर्व है वो है हमारी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर जो है ये मोटर टाइप की नर्व है जो मूवमेंट करती है और ये किसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई मूवमेंट के लिए। जो हमारा आई का मूवमेंट है, मैक्सिमम जो आई मूवमेंट है, लेटरल साइड के आई मूवमेंट छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी आई मूवमेंट है उसके अंदर आपकी ऑक्यूलोमोटर काम करेगी। चौथी जो क्रेनियल नर्व है वो है हमारी ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो क्रेनियल नर्व है ये भी मोटर है और जो इसके मीडियल, यानी दोनों आईज के मीडियल मूवमेंट में, यानी अगर आप नोज की तरफ देख रहे हो इस तरह के मूवमेंट के लिए ट्रोक्लियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और इन दोनों का जो ओरिजिन है वो होता है आपके मिड ब्रेन में। उसके बाद में जितने भी कंट्रोल है वो पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास में। जो हिंड ब्रेन है उसके पास में पांचवी जो हमारी क्रेनियल नर्व है वो है ट्राइजेमिनल। ये मोटर नर्व भी है और ये सेंसरी नर्व भी है। ये जो ट्राइजेमिनल है ये हमारे फेस के सेंसेशन, जो फेस के सेंसेशन है उसको फील करवाती है। साथ ही साथ में जो मेस्टिकेशन की प्रोसेस है, चबाने की प्रोसेस है, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में 6 जो हमारी क्रेनियल नर्व है वो है एब्ड्यूसेंस। ये भी मोटर है मूवमेंट के लिए और खास करके एब्डक्ट द आई, यानी आई के लेटरल, इधर राइट और लेफ्ट मूवमेंट के लिए एब्ड्यूसेंट नर्व काम करती है। उसके बाद में 7th जो क्रेनियल नर्व है वो है हमारी फेशियल। फेशियल जो है ये एक प्रकार से बोथ सेंसरी भी है और साथ ही साथ में मोटर भी है। ये जो है ये फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 8th जो है वो है वेस्टिबुलोकोक्लियर, जिसको ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। ये सेंसरी है और ये मेनली हियरिंग, लिसनिंग, सुनने से रिलेटेड और बॉडी के बैलेंस से रिलेटेड काम करती है। और ये जितने भी नर्व्स हैं ट्राइजेमिनल से लगा करके ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल और वेस्टिबुलोकोक्लियर, इसका जो ओरिजिन सेंटर है वो हिंड ब्रेन के पोन्स एरिया के अंदर होता है। उसके बाद में जो हमारी 9th क्रेनियल नर्व्स है वो है ग्लोसोफेरेंजियल और ये जो है ये सेंसरी भी और मोटर भी है। इसका काम होता है टेस्ट से रिलेटेड और गैग रिफ्लेक्स। अगर कोई चीज ऑब्सेट करती है तो तुरंत ही गैगिंग आ जाती है हमको, मतलब एकदम बाहर निकलता है, गैग रिफ्लेक्स के रिलेटेड है। 10th जो सेंस क्रेनियल नर्व है वो है आपकी वेगस नर्व। अगर मैं बात करता हूं लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व तो आपकी वेगस नर्व है जो आपके मैक्सिमम ऑर्गन को कवर करती है, जैसे डाइजेशन है, हार्ट से होती हुई, किडनी है, इन मैक्सिमम। तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, इसकी ब्रांचें ज्यादा फैली हुई। और अगर लॉन्गेस्ट जो नर्व की बात करता हूं तो वो आपकी सियाटिक नर्व है जो बैक से स्टार्ट होकर के
फुट के पांव के एंड तक जाती है। तो वेगस नर्व का मेन काम है गैग रिफ्लेक्स और जितने भी पैरा सिंपैथेटिक इनर्वेशन है उसके लिए काम करती है। उसके बाद में जो एसेसरी ग्लैंड है ये एक प्रकार से मोटर है जो आपकी ट्रेपेजियस मैक्सिमस मसल्स और ये जो स्टर्नोक्लेइडोमेस्टोइड मसल्स के बीच में होती है और ये जो शोल्डर श्रगिंग के लिए जो श्रगिंग ऑफ शोल्डर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल जो है ये एक प्रकार की मोटर नर्व है और ये सॉलोइंग मतलब निगलने के लिए काम आती है और स्पीच के लिए मतलब बोलने से जैसे मैं बोल पा रहा हूं तो उसके लिए हाइपोग्लोसल है। और ये एक प्रकार से आपके जिसका जो ओरिजिन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा और मैक्सिमम जो सेंटर है जैसे कफिंग सेंटर है कार्डियक सेंटर है ये मैक्सिमम जो सेंटर है वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा पाए जाते हैं। अब सबसे जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो होता है इसका जो ऑर्डर है इसका जो क्रम है वो याद रखने से रिलेटेड है। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैक्सिमम जैसे ओ ओ ओ टी ऊंट ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर तो इसको लिखेंगे ऊंट। टी ए ट्राइजेमिनल और एब्ड्यूसेंट ऊंट था। फेशियल ऑडिटरी ग्लोसोफेरेंजियल वेगस एसेसरी FAGVA फागवा फागवा और हाइपोग्लोसल। फेशियल ऑडिटरी ग्लोसोफेरेंजियल वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसल फागवा और लास्ट में का। ऊंट था फागवा का। ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर ऊंट। ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंट था। फेशियल ऑडिटरी ग्लोसोफेरेंजियल वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसल फागवा का। तो इस तरह से इसको क्रेनियल नर्व्स आपको याद करनी है।